सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाई है और ऐसा पहली बार हुआ है कि ईडी के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए हैं। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन में हुए कथित घोटाले की जांच कर रही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीमाएं लांघ रही है। उन्होंने ईडी पर संविधान के उल्लंघन के भी आरोप लगाए। कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं, साथ ही एजेंसी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका में मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से ईडी को मिली जांच की स्वतंत्रता को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने टास्मैक में ईडी को कथित 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के लिए खुली छूट दे दी थी। सीजेआई ने कहा, यह अपराध निगम के खिलाफ कैसे हो सकता है? निगम के खिलाफ आपराधिक मामला, आपका ईडी भी सभी सीमाएं लांघ रहा है। कार्यवाही पर रोक लगाएं। जब अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर है तो वहां ईडी क्यों जा रही है? ईडी हलफनामा दाखिल करे। ईडी संविधान का उल्लंघन कर रही है। ईडी वाकई सीमाएं लांघ रही है। इस पर एएसजी एसवी राजू ने कहा, यहाँ एक बहुत बड़ा घोटाला है, मुझे जवाब दाखिल करने दें। तो वहीं सीजेआई ने कहा कि ईडी संघीय ढांचे को तबाह कर रही है, सभी सीमाएं लांघी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया। आपको बता दें, मार्च में एजेंसी ने दावा किया था कि टास्मैक के काम में कई अनियमितताएं मिली हैं। साथ ही एजेंसी ने कहा था 1000 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी भी मिली थी। ईडी ने कीमत तय करने में भी धोखाधड़ी किए जाने की बात कही थी। इसके साथ ही एजेंसी लगातार छापे भी मार रही थी। बीते सप्ताह ही रेड की गई थी और उस दौरान पीएमएलए के तहत 10 ठिकानों की तलाशी ली गई थी। इसके साथ साथ ईडी ने दावा किया था कि उसे छेड़छाड़ किया गया डाटा मिला है, जिससे संकेत मिल रहे थे कि टेंडर वितरण के समय धोखाधड़ी की गई थी। इसके बाद तमिलनाडु के एक्साइज मंत्री एस मुथुस्वामी ने ईडी पर सरकारी अधिकारियों को परेशान करने और राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि ईडी के पास अनियमितताओं को लेकर कोई सबूत नहीं है। आपको बता दें, याचिकाओं में मद्रास उच्च न्यायालय के 23 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ईडी की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपनी कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब सीजेआई ने सीधे ईडी के कामकाज पर सवाल भी उठाए हैं और इसके साथ ही ईडी पर और भी गंभीर आरोप लगाते हुए फटकार भी लगाई है। अब देखना होगा कि ईडी सीजेआई के इन सवालों का जवाब कैसे देती है या फिर फटकार लगाने से ईडी इस मामले पर शांत बैठ जाती है।